हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2026 का जो हमारा सीबीएसई का साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेट नंबर ए लेकर आए हैं और हम उसका अलग अलग पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम बायोलॉजी का एमसीक्यू सेक्शन ही डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ऐसे हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम पूरा क्वेश्चन पेपर पहले उनके एमसीक्यूज़ को सोल्व करके फिर उसके वीएसए, फिर एसए और एलएएस और सीएस सारे सेक्शंस हम उसके टर्म्स में डिस्कस करते चले जाएंगे आगे। उसके बाद सबसे पहले हम बायोलॉजी सेक्शन की अगर बात करें तो बायोलॉजी सेक्शन में हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने 9 डाले हुए हैं सेट ए के अंदर, और ये वेरी करते हैं अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जो बायोलॉजी है उसके 9 क्वेश्चन हैं इस पेपर में, और जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसके हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो हमारे पास फिजिक्स है उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। वैसे थोड़ा मैं ओवरऑल आइडिया बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से बायोलॉजी 30 नंबर की है, 25 नंबर का केमिस्ट्री है और 25 नंबर की हमारे पास फिजिक्स है। इसीलिए बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इन्होंने उनके कंपैरिजन में ज़्यादा डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए, ये सेक्शन वाइज हमें दे रखा है ये क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में सारे सबसे पहले बायोलॉजी दे रखी है सेक्शन ए में, फिर सेक्शन बी में हमारे पास केमिस्ट्री और सेक्शन सी में हमारे पास फिजिक्स दे रखी है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर इन ए लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम हमारे पास क्या होता है, जाइलम सिर्फ हमारे पास वाटर के एक्सचेंज के लिए होता है। दूसरा हम स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। स्टोमेटा इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्टोमेटा ही हमारे पास क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। फ्लोएम की बात कर लेते हैं। तो फ्लोएम हमारे पास फूड या वाटर मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्यूटिकल क्या होता है हमारे पास, क्यूटिकल को अगर हम देखें तो क्यूटिकल हमारे स्टोमेटा के ऊपर एक वैक्सी सा लिक्विड होता है जो कि वाटर को हमारे पास इवेपोरेट नहीं होने देता, मतलब वाटर की स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। लेकिन हम किसके बारे में बात करना चाह रहे थे, गैसियस एक्सचेंज के बारे में, तो वो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप पूछ रखी है। तो सबसे पहले तो जो इसने हमारे पास चॉइसेस दे रखी हैं 4, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन। इनको देखते हुए ये लग रहा है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें 2 से 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि उसमें एक ही पेरेंट होता है, यानी कि इसमें गैमेट्स नहीं होते, एक पेरेंट से ही हमारे पास इंडिविजुअल्स हमको मिलते हैं। दूसरा ये क्या होता है हमारे पास, फास्ट होता है और सिंपल होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली सेम हमें वो मिलते हैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि हमें जो स्पीसीज मिलेगी नई वो एग्जैक्टली सेम मिलती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, हमें जेनेटिकली सेम नहीं मिलती। हमें जैसे कि हम हैं, हमारे फादर हैं, उनके फीचर्स हमसे अलग हैं, हमारी थिंकिंग, कई बार हमारी चॉइसेस अलग हो जाती हैं, एग्जैक्टली हम उनके सेम नहीं होते, क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही हमें ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बडिंग की। बडिंग हमारे पास क्या होता है, बडिंग में हमारे पास होता है कि कोई भी आपके पास एक पेरेंट बॉडी होती है, उसके ऊपर एक बड डेवलप हो जाती है। मतलब कोई भी हमारे पास पेरेंट है उसके ऊपर एक बड डेवलप होगी, और उस बड 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो बड उससे अटैच रहे या फिर वो डिटैच भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलता है। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक स्पीसीज़ होता है, वो स्पीसीज़ हमारे पास मल्टीपल पीसेज में ब्रेक हो जाता है मैच्योरिटी के बाद, यानी कि एक स्पीसीज़ है वो मैच्योर हुआ और वो मल्टीपल पीसेज में हमारे पास ब्रेक हो गया। तो ये हमारे पास पायरोवायरा है उसमें देखने को मिलता है। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं किसी स्पीसीज़ के ऊपर, और वो फेवरेबल कंडीशंस में नए ऑर्गेनिज्म को
जन्म देते हैं, जैसे कि रिजोपस में। इसका हम हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर जो हमें फंगी देखने को मिलता है वो हमारे पास कौन होता है, रिजोपस होता है। यानी कि ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक हमें देखने को मिलता है वो स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। और फेवरेबल कंडीशंस, मतलब फेवरेबल कंडीशंस आप कह सकते हो, जैसे कि भाई अगर उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाए या फिर हमारे पास मॉइस्चर मिल जाए तो वो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे रिजोपस, बडिंग का एग्जांपल याद रखेंगे हाइड्रा और यीस्ट, और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखेंगे स्पाइरोगायरा। अब हम आ जाते हैं बाइनरी फिजन पे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिजन हमारे पास दो तरह का होता है, एक मल्टीपल फिजन और एक होता है हमारे पास बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। हमारे पास बाइनरी फिजन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एक स्पीसीज होता है वो ब्रेक डाउन होकर हमारे पास दो स्पीसीज में टूट जाता है, ठीक है। और वो जो स्पीसीज होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक होता है हमारे पास फिजन का पार्ट मल्टीपल फिजन, इसमें जो स्पीसीज होता है वो ब्रेक डाउन होकर एक से ज़्यादा स्पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीपल फिजन आ जाता है। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन कौन करता है। अब जैसे जो ये हमने इतनी सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने जो ये डायग्राम हमको दे रखा है इसमें हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एक हमारे पास स्पीसीज था वो ब्रेक डाउन होकर लास्ट में दो स्पीसीज में बन गया और दो नए स्पीसीज बन गए, मतलब ये स्पीसीज नहीं बचा और अलग टू न्यू स्पीसीज हमारे पास मिल गए हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, बाइनरी फिजन का। अगर यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता तो एक स्पीसीज 3, 4, 5 दो से ज़्यादा स्पीसीज में ब्रेक हो रखा होता। और बाइनरी फिजन के एग्जांपल क्या हैं, अमीबा है, लुस्मानिया है, पैरामीशियम है, और मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम आ जाता है। और ज़्यादातर जो हमारा बाइनरी फिजन होता है वो हमारे पास हमें यूनिसेलुलर स्पीसीज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक यूनिसेलुलर स्पीसीज जिसकी एक सेल होती है वो ही अपना कंप्लीटली ब्रेक हो सकता है। और जो हमने एग्जांपल दिए बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर स्पीसीज होती हैं। लेकिन अगर मैं बाइनरी फिजन की बात करूं, जो कि इसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि भाई एक स्पीसीज दो स्पीसीज में ब्रेक हो गई, तो ये एग्जांपल बाइनरी फिजन का है। और ये एग्जांपल अमीबा, लुस्मानिया, पैरामीशियम इनमें देखने को मिलता है। और इसमें स्पीसीज जो होती है वो हमारे पास हमारी यूनिसेलुलर स्पीसीज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्पाइरोगायरा, लुस्मानिया एंड हाइड्रा। हमको क्या बताना है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है स्पाइरोगायरा, लुस्मानिया और हाइड्रा की। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो स्पाइरोगायरा होता है हमारे पास, वो हमारे पास स्पाइरोगायरा जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है, और हाइड्रा भी हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है। एक लुस्मानिया ही ऐसा होता है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो लुस्मानिया होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, तो इसीलिए ये यूनिसेलुलर होता है। और ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ये वाला एग्जांपल तो हमारा हट ही गया, दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये मिक्सिंग दे रखी है इनमें, मतलब दो स्पीसीज तो हमारे पास क्या दे रखी हैं, मल्टी सेलुलर वाली दे रखी हैं, और एक स्पीसीज हमारे पास यूनिसेलुलर वाली। तो यानी कि ना तो ये ऑप्शन हो सकता करेक्टली ट्रू और ना ही ये ऑप्शन हो सकता, क्योंकि ये दोनों का मिक्सर है। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो राइट आंसर इसका 4th डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन हैज़ वेरियस पार्ट्स और रीजंस दैट हेल्प इन डिफरेंट एक्शंस, रिस्पॉन्सेज एंड कोऑर्डिनेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। यहाँ पे हमें ये पूछना चाह रहा है कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट है जो कि वॉलंटरी एक्शंस में रिस्पॉन्सिबल है। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो हम अपनी मर्जी से एक्शंस करते हैं। तो हमको ये इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारे पास सेरिबेलम हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम हमारे पास बॉडी का वो पार्ट्स होता है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम
सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई बॉडी का बैलेंस देखना है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन देखना है, तो इन सब के लिए सेरिबेलम पार्ट हमारा यूज़ होता है। ये वैसे सारे पार्ट्स किसके हैं हमारे पास, ब्रेन के पार्ट हैं। सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स सारे पार्ट किसके हैं, ब्रेन के। तो सेरिबेलम हमें ये देखता है कि बॉडी का जो है हमारे पास बैलेंस वगैरह, मसल्स वगैरह, कोई चीज़ हमें पिक करनी है अपनी मर्जी से कोई एक्टिविटी करनी है, तो ये सब कौन करेगा, सेरिबेलम। इसलिए इसका आंसर सेरिबेलम आ जाता है। दूसरा जो एक ट्रिक हम ये भी देख सकते हैं इसके अंदर, सेरिबेलम का मतलब होता है सोचना मतलब थिंकिंग, मेमोरी, ये सब जो एक्शंस आएंगे वो सेरिबेलम के अंदर आएंगे। सेरिबेलम का मैंने बता ही दिया, बैलेंस वाला काम है। पोन्स का हमारे पास क्या है, पोन्स का कनेक्शन वाला काम है, ठीक है, जो हमारे पास कनेक्शन, जैसे सेरिबेलम को सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, या डिफरेंट ब्रेन्स के पार्ट को कनेक्ट करता है। मेडुला का काम क्या है, मेडुला एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि इसमें ब्रीदिंग आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट बीट आ जाता है। ब्रीदिंग करवाता तो मेडुला की वजह से है, होता तो मेडुला की वजह से है, लेकिन जो पोन्स होता है वो क्या करता है, ब्रीदिंग की रेट को रेगुलेट करता है। तो ये सब हमारे पास, इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास बी हो जाएगा कि हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस किसकी हेल्प से हो रहे हैं, सेरिबेलम की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाटिक सीक्रेट्स, पैंक्रियाटिक जूस। ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने बिल्कुल ही। हम जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि हमारे पास पैंक्रियाज होता है, उससे जूसेस निकलते हैं, उनका नाम क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और जहाँ पे ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो सेक्स, ये बोल रहा है कि सेक्स डिटरमाइन होता है डिफरेंट फैक्टर से डिफरेंट स्पीसीज़ में, लेकिन हमारे पास ह्यूमंस में वो जेनेटिकली होता है। वो कैसे है, जैसे कि इसने बोला, पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैमेट जिसके एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल का होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो गैमेट्स कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम वो मेल से होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि जो मेल होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेल से आया है, वाई क्रोमोसोम है वो भी मेल से आया है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें ठीक है भाई, मेल है उसके पास एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन फीमेल के पास सिर्फ दोनों एक्स हैं। तो अब नज़र दौड़ा लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन कह रहा है सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड तो सही है ही, क्योंकि हमारे पास और इसने ये भी बोला कि ह्यूमन में कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स। तो ह्यूमन में जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम, क्योंकि इसके पास तो हमारे पास फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो वो कैसे डिटरमाइन कर सकता है। अगर हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम मेल के और एक्स क्रोमोसोम फीमेल के दोनों मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर इसका एक्स से मिला तो एक्स, इसका एक्स मिला तो एक्स, इसका वाई एक्स से मिला तो वाई एक्स, और इसका वाई एक्स से मिला तो वाई एक्स। तो बेसिकली ये दो हमारे पास क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, और ये दो हमारे पास गर्ल्स हो गए। मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है बॉयज़ और गर्ल्स होने की, लेकिन डिटरमाइन कौन करता है हमारे पास यहाँ पे, मेल पार्ट। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, कौन सा है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नॉट बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जो कि लंबे टाइम तक रहता है, परसिस्ट रहता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे पास आ जाएगा पॉलीथीन, रबर बैंड और बॉल पेन। रबर होता है वो एक सिंथेटिक रबर होता है जो हम बनाते हैं, तो ये, और पॉलीथीन होता है वो एक पॉलीमर होता है, और बॉल पेन भी, ये सब हमारे पास इजीली बायोडिग्रेड नहीं होते, इजीली डिकम्पोज नहीं होते, इनको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास सिंपल ही दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। वो पूछना चाह रहा है कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो होते हैं एकदम से होने वाले एक्शंस, ठीक है। मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शंस जो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ये बात भी सही है, कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें जैसे हमारे पास किसी गर्म चीज़, हमारे एकदम से गर्म चीज़ लग गई तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम से डिसीजन ले लेगा कि भाई वहाँ से हाथ हटा लो, या भाई गर्म चीज़ लगी उसके ऊपर ठंडा पानी डाल लो। तो ये एकदम से मतलब जो हम हाथ हटा लेते हैं किसी गर्म चीज़ को लगने के बाद, वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एकदम से, तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ही उनको
देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एसरेशन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन, मतलब दोनों ही राइट हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे आरबीसी में होता है। ये यूँ कहने की कोशिश कर रहा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और वो हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, कहाँ से, लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये लंग्स को पहुंचाता है, मतलब ऑक्सीजन ली और अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाई, हीमोग्लोबिन का काम है। और वो हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में। लेकिन ये यूँ कह चाह रहा है कि ये बात तो ठीक है, मतलब कि भई ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। मतलब हमारा ए पार्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात कर लेते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट कह रहा है हीमोग्लोबिन हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये यूँ बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन है उसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एफिनिटी होता है मतलब उसकी अट्रैक्शन, भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है हमारे पास, अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन ये तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन के लिए होती है। मतलब वो इन दो को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब इन दो के साथ बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तभी तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा के आता है। और कई बार इसका हम लाइव एग्जांपल ये देख लेते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि हम जैसे धुएं वाली जगह पे खड़े हुए हैं, तो धुएं वाली जगह पे जब हम खड़े होते हैं तो हमें घुटन होती है। घुटन होने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन ने हमारे पास बॉन्डिंग कर ली है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन हमारी उसको नहीं मिल पा रही बॉडी को, इसलिए हमें थोड़ा सफोकेशन होता है, ऑक्सीजन हमारे पास नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा। इसलिए इसको अवॉइड करना है, और ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी बता रहा है जो कि फॉल्स है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, हाई एफिनिटी किसके पास होती है, सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो ये गलत है, मतलब ए तो ट्रू है लेकिन और आर फॉल्स है। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ए इज़ सॉरी ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि हमारे पास एसरेशन ए तो ट्रू है लेकिन रीज़न उसका फॉल्स है। और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो गया था, ए। 8 का आंसर ये हो गया था कि दोनों ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हमारे पास सारे एमसीक्यू फिनिश होते हैं। हमारे पास 2026 के सीबीएसई पेपर 1 कोड 1 का सारे एमसीक्यू हमने बायोलॉजी के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी एमसीक्यू लेके आएंगे। थैंक यू।